अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको, आपकी सारी फैमिली को। सॉरी गाइस, लेट स्टार्ट कर रही हूँ, 2:30 बज रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम हो गया था, मैं अपनी मामी की तरफ आ गई थी, तो फिर हम लोग ने सारा काम किया, रात भर सोए नहीं, सिर्फ 2 घंटे की नींद मिली है। तो अभी मतलब जो आसपास रहते हैं वो सब आ रहे हैं खाने के लिए, तो खाने के लिए आ रहे हैं, तो सब खाना लग रहा है। तो मैं आपको किचन बताती हूँ, किचन में कितना काम है। तो धीरे धीरे सब आएंगे, तो उसके वजह से हमको ज़्यादा काम पड़ रहा है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शुरू कर पा रही थी। तो मैं भी बस रेडी होके मैं आप लोग के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। तो फैज़ान भी आप लोग को विश करना चाहता है। फैज़ान, ईद मुबारक सब लोगों को। हाँ, अस्सलाम तो करो सबको, वालेकुम। है ना। तो चलते हैं किचन में, दिखाएं क्या हो रहा है, इतना सारा काम। और टाइम भी देख लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, टाइम 2:30 बज रहा है। देखिए, हम लोग ने कल रात में 4 बजे मेहंदी लगाई है, मैंने और मामी ने। ऐसी मेहंदी मैं मामी की भी दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे हाथ इसलिए गंदे हो रहे हैं क्योंकि मैंने उनके सर में भी मेहंदी लगाई थी, इसलिए हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ अपने साथ। सो देखिए, हम लोग ने रात में बैठ के लगाई है, अभी मामी तो तैयार भी नहीं हुई हैं, तो हम लोग ने ऐसी मेहंदी लगाई थी। तो ये मेरा फरहान है जो फैज़ान का ट्विंस है, तो ये भी आपको सलाम और ईद मुबारक करेगा। अभी सोकर उठा है, थक गए हैं बच्चे, पूरी रात नहीं सोए। बोलो बोलो, सलाम करो, ईद मुबारक, है ना। फैज़ान उसको गाइड कर रहे हैं कि कस के बोलो। तो मैं आपको किचन में लेके जा रही थी, लेकिन सारा होता है, तो मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। तो गाइस देखिए, शामी कबाब। बाजी आएंगे आप वीडियो में? अच्छा, ईद मुबारक कर दो सबको, करो ईद मुबारक। अच्छा, नहीं करेंगे वो। तो ये आपको बता दें हम लोग क्या क्या बनाए। तो ये शामी कबाब बने हैं, ये बना है सिवई दूध का, क्या बोलते हैं इसको, शीर कुरमा है, और वो बिरयानी भी बाजी बताओ। ये है हमारी बिरयानी, जो हमने अभी नहीं खाई है, लेकिन जब सब चले जाएंगे तब हम लोग खाएंगे। ये शीर कुरमा भी बना है, सिवई बनी है बाजी। सिवई है ये की मामी। अच्छा, कभी रेसिपी शेयर करेगी? अरे की मामी सिवई की मामी से कभी शेयर करोगी आप लोगों के साथ, कभी मेरे चैनल पे आके, क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं गाइज आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो काम हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों को। ये कौन सा, मतलब इतना सा जोर से? ये फायजा की बिंदी है, ये फायजा की नथनी है, जो फायजा ने नोच के बनाई है। तो अब बज रहा है 3:15, हम जा रहे हैं थोड़ा खाने। मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या क्या बनाए हैं और क्या क्या। सो गाइज, आज मैंने बनाई है दही की फुल्की, और मामी ने ये सब मीठा बनाया। ये कि मामी सिवई है, ये दूध वाली है, ये कबाब है, ये रायता भी मैंने बनाया है, बाकी सब मामी ने बनाए, ठीक है। सो ये फायजा की प्लेट, और ये हमारी फायजा। से हाय टू एवरीवन, खाने आ जाओ। इतनी यम्मी यम्मी बिरयानी, यम्मी, मेड बाय योर मॉम, एंड दिस इज माय प्लेट। हेलो गाइस, सिवई खा लो, चाय पी लो, आओ गाइस पानी पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। सो गाइस, खाना वाना सब खा लिया है, सब अभी 3:30 बज रहे हैं। अब थोड़ा सा लेटने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की भी नींद पूरी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, हमारे आँखों में इतनी नींद है। और शाम को मैं अपनी मदर इन लॉ के यहाँ भी जाऊँगी, क्योंकि कल मैं वहीं पे रुकी थी, फिर आज मैं मामू के यहाँ आ गई थी, तो एक दिन उधर एक दिन उधर ऐसे चल रहा था। तो आज मैंने अपना ड्रेस पहना था जो मैं पहन चुकी हूँ, मैंने कोई नई चीज़ नहीं ख़रीदी इस ईद पे। सारा मेरा जो पहले का ड्रेस था, मैंने सिर्फ एक बार ही इसको पहना है, और आज इसको दूसरी बार पहन रही हूँ। और ये इयररिंग्स मुझे शादी में मेरे इन लॉज़ की तरफ से मिला था, मतलब सेट था, लेकिन सेट नहीं पहना, सिर्फ इयररिंग्स पहने। सो मैं कंफ्यूज थी, जो मेरे मम्मी की तरफ से था और जो मेरे इन लॉज़ की तरफ से था। लेकिन जब मेरी मामी ने बोला ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने ये पहना है। और ये सब रिंग्स वगैरह है। मेहंदी इतनी खूबसूरत लग रही है यार, सच में पहली बार, मतलब इतनी लंबी लंबी लगाई है, लेकिन अच्छी लग रही है। लिपस्टिक कलर बाकी है, मैं शूट नहीं कर पाई,
और शुगर की बीबी क्रीम लगाई है और सिर्फ लैशेस मस्कारा अप्लाई किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि बहुत तपती गर्म है। इट्स अराउंड 45 डिग्रीज़। दोनों हमारे घर के एसी चल रहे हैं, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, हद से ज़्यादा, इसलिए हम कॉटन के ड्रेसेस ही पहने हुए हैं। फ़ायज़ा बताओगी कितनी गर्म है? इधर आओ। फ़ायज़ा बहुत ज़्यादा गर्म है ना। आज फ़ायज़ा को भी अभी तैयार किया है, उसको लाइनर अप्लाई किया है। बंद करो, क्लोज योर आइज़। सो बहुत हल्का सा विंग दिया है उसको लाइनर में, उसको थोड़ा सा रेडी होना था। तो अभी हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं और मैं शाम में 6:30-7 बजे तक जाऊंगी अपने मदर इन लॉ के यहाँ मिलने के लिए, फिर आ जाऊंगी यहाँ पे, फिर कल अपने घर चली जाऊंगी। ऐसा होगा। ऐसा अभी कुछ है नहीं, बैठी हुई हूँ, कुछ होगा देन आई शूट। बिकॉज ऐसे सिचुएशन में जब पहले ईद मनती थी तो हम 7 से 6 दिन सिर्फ हमारे दावत के जाते थे। फ़ायज़ा कितना अच्छा लगता था ना जब हम एक दूसरे के घर जाते थे। लेकिन ऐसी इस बार ऐसी ईद पड़ी कि मैं सिर्फ मामू का घर मेरा पास है और मेरी मदर इन लॉ का, तो मैं इधर आ जाती हूँ। मैं जैसे अपने दूर के रिलेटिव्स मतलब अपने घर वालों से नहीं मिल पाती हूँ, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और ऐसी सिचुएशन में 3 दिन का और एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन, सब कर्फ्यू वगैरह लग गया है, तो इसलिए और हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस वजह से हमें अपने अपने घर में रहना पड़ रहा है जो पास हैं, क्योंकि मैं वहाँ अकेली हूँ, तो इस वजह से मुझे अपने मामूलों के घर और मेरी मदर इन लॉ के घर आना पड़ता है। तो ये एक रीज़न है कि मैं निकली हूँ घर से बाहर जस्ट बिकॉज ऑफ ईद। फिर मैं वापस चली जाऊँगी ईद के दिन, है ना। फ़ायज़ा आप कुछ बोलना चाहेंगी? ना जाइए, क्या? ना जाइए, जाना तो पड़ेगा, घर है ना बेटा। वहाँ पर कोई मैंने है अपनी नहीं। बाजी को भी फ़ोन किया, मीन्स जो मेरे यहाँ मेड है, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा आप आ जाइए, क्योंकि अब हमारे यहाँ थोड़ा मतलब खुलने लगा है, लोग आ जा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने उनसे कहा आप आ जाओ। इस वजह से चलिए देखते हैं, अभी कुछ रहेगा तो आई शूट। और अभी हम सब खा पी के हम सोने जा रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ और अभी है नहीं करने के लिए ना, वरना हम लोग पूरा दिन बिज़ी रहते थे। जब पिछली ईद थी हम लोग बहुत बिज़ी थे, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, तो हम जा रहे हैं थोड़ा सोने के लिए। और जब हम थोड़ा सोकर उठेंगे, क्योंकि हम लोग की सिर्फ 2 घंटे की नींद हुई थी, मेरी और मामी की सिर्फ 2 घंटे की नींद हुई थी। हम लोग तो फिर ये लोग सब सो गए थे, तो हम लोग किचन में ही थे, बहुत गर्म थी। फिर नहाए धोए, फिर तैयार हुए। देखते हैं अभी क्या होता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। जब हम अभी 3:30 बज रहा है, तो मैं अराउंड 6 बजे ही आपको इंशाल्लाह मिलूँगी, ठीक है। बाय। सो हे गाइस, अब बज रहा है 11:30 रात का। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं शाम में चली गई थी मदर इन लॉ के यहाँ, फिर मैं वहाँ जाके व्लॉग नहीं बना पाई थी, और ज़्यादा देर के लिए हम लोग 3 घंटे के लिए गए थे। फिर खाकर फिर इधर आ गए थे, खाना खाया था रात का वहाँ पे। तो हम लोग जाके, मैं एक्चुअली वाकई में भूल गई थी मैं वीडियो बनाना। और मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। फ़ायज़ा अपना हाथ दिखाओ। और ये हुरिया है, ये फ़ायज़ा की फ्रेंड है, ये भी आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती है। हुरिया, शो मी योर मेहंदी, क्लोजअप। कैसी लगी थी आपको? बहुत अच्छी। और आप दिखा दो अच्छे से, फ्रंट वाली दिखाओ, एंड देन बैक। सो कल रात में मैंने इन लोगों को मेहंदी लगाई थी, और हम लोग ने भी रात में ये वाली सब मेहंदी लगाई थी, तो अच्छा खासा रंग आ गया मेहंदी में भी। तो रात में तो वहाँ अभी अम्मी की तरफ खा कर आए, तो इन लोग सब लोग कैरम खेल रहे थे बाहर बैठ के। तो बस सभी हम लोग बैठे हुए हैं, पेट भरा हुआ है सबका, सब थके हुए हैं, आधी आधी नींद हुई है, थोड़ा बहुत सो गए थे शाम में। मैंने अपने इयररिंग्स भी उतार लिए, क्योंकि काफ़ी भारी हो जाते हैं इयररिंग्स भी इस वजह से। तो अब देखते हैं, कुछ अगर इंटरेस्टिंग होगा तो मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू भी कर सकती हूँ ब्लॉग। एक्चुअली ईद के दिन आपको काम ज़्यादा होता है और आप ब्लॉग कम कर सकते हो, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई आप लोगों के लिए, सॉरी गाइस। फिर भी मैंने कोशिश करी आप लोग के लिए करने की। तो 12 बजे 1 बजे तक तो हम लोग काम करते रहे, फिर दोपहर में थोड़ा बहुत नहाए धोए तैयार होके फिर सब आ रहे थे, तो इसमें लग गए। फिर मैं थोड़ी देर सो गई, फिर शाम में उठ के फिर मदर इन लॉ के यहाँ जाके
हम लोग 10 साढ़े 10 बजे वापस आ गए। तो 10:30 बजे फिर सब एक्चुअली क्या होता है, हम पूरे घर वालों को फ़ोन करके मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि हर ईद में क्या होता था, हम जाते थे सबके घर में जाते थे, 6-7 दिन हमारे ऐसे ही जाते थे। हम लोग खाना नहीं बनाते थे घर में, क्योंकि सबके यहाँ जाके खाना जब होता हम लोग था। क्या दावत देते हाँ, क्या ना? थे। एंड हुरिया इज सो क्यूट, आई लव यू हुरिया। हुरिया को मैं अपने घर लेके जा रही हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं है जाने के लिए मेरे साथ। हम तो तैयार हैं बिल्कुल। और हुरिया नहीं तैयार है। क्यों तैयार नहीं? अच्छा बताओ, मेरे साथ क्यों नहीं जाना है? आपको अप्पी पसंद नहीं है? पसंद तो है, लेकिन फिर अपने दोस्तों से वीडियो कॉल कर लेना। वो कह रही है वो अपनी दोस्तों से नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसको नहीं जाना है। तो मैं उसको छोड़ रही हूँ, मैं उसको भी नहीं लेके जाऊंगी और उसकी दोस्त को भी नहीं लेके जाऊंगी। मैं जाऊंगी, मगर वो आएगी, बीच में आएगी, जब मेरे यहाँ सब नॉर्मल हो जाएगा देन शी विल कम इंशाल्लाह। तो अभी कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं आप लोग को बताती हूँ, वरना आगे देखते हैं कहाँ एंड होता है ब्लॉग। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एंड करूँगी। रात में अगर कैरम बच्चों का चलेगा तो मैं वहाँ एंड करूँगी आप लोगों के लिए। फिर कैरम दिखाइएगा। फिर कैरम दिखाएंगे, ठीक है, कि बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो ठीक है, अब हम थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। सॉरी गाइस, बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ठीक है, बाय कर दो हुरिया, बाय। बाय। फिर जब मैं आऊँगी इंशाल्लाह कभी ब्लॉग बनाऊँगी तो हुरिया और फायज़ा को ज़रूर लेंगे हम ब्लॉग में, क्योंकि दे बोथ लव टू बी इन माई ब्लॉग, है ना? यू लव ना? तो ठीक है, चलिए बाय। हे गाइस, बज रहे हैं 1:15। हम लोग थोड़ी बहुत भूख लग रही थी तो सिवई खा रहे थे। फायज़ा ने अपने लिए बिरयानी गरम करवाई है, तो बस वही सब खा के फिर हम लोग सो जाएंगे। आज का दिन यहीं ख़त्म होता है, ज़्यादा कुछ नहीं था हम लोग को करने के लिए, इस वजह से। तो आप भी आइए। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए कभी, इंशाल्लाह मामी बनाएंगी तो मैं ज़रूर डालूँगी इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की किमाम सिवैयाँ जो कानपुर में बनती है। अब मुझे नहीं पता कि सब क्या बनती है कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है किमाम सिवई। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब भी मामी नेक्स्ट टाइम बनाएंगी, क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ ये सब चीज़ों में, तो मामी अच्छी बनाती है इस वजह से। तो फायज़ा की बिरयानी भी आ गई है। फायज़ा ले लो प्लेट। तो देखिए, फायज़ा की बिरयानी भी आ गई है। रात के 1:15 बजे हम लोग अपनी अपनी भूख मिटा रहे हैं। मामी भी कुछ ना कुछ खा रही हैं, हम लोग सब भूखे हैं, अभी थोड़ा भूख लग रही है, तो बस खा पी के अब सो जाएंगे। कुछ है नहीं करने को वैसे, इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाई। तो अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, ठीक है? दुआओं में याद रखिए मुझे भी। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, मतलब ईद के अगले दिन इंशाल्लाह, क्योंकि मैं घर चली जाऊंगी, मैं एडिट करके फिर उसको अपलोड करूंगी। ये फायज़ा खाने में बिजी है, ठीक है? तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़। और एक बार ईद मुबारक सबको मेरे तरफ से, मेरी फैमिली के तरफ से, मेरी तरफ से भी सब सब्सक्राइबर्स को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।